जय श्री राम, नमस्कार आप सभी को। पिछले कई वीडियो में हम वास्तु की बात कर रहे हैं। वास्तु रिलेट किससे करता है, किस चीज़ से करता है? आपके खुद के घर से। तो मैंने सोचा कि अभी नवरात्रि चल रही है, ठीक है? तो उसी के ऊपर एक बढ़िया रेमेडी मैं आपको देता हूँ। अगर किसी बंदे के पास खुद का घर नहीं है, तो जल्द से जल्द उसका घर बन जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस नवरात्रि में किस देवी की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका घर जल्द से जल्द बन जाए, ठीक है? तो कल मैंने आपको बताया था कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में, ठीक है? हम डिटेलिंग में अपने जो आगे कोर्सेज़ आने वाले हैं, उसमें हर एक हाउस के सिग्निफिकेंस को समझेंगे प्रॉपर डिटेल में। बट अभी के लिए हाल-फिलहाल कुंडली का जो 4th हाउस है, ठीक है? 4th हाउस वो रिप्रेज़ेंट करता है आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को, ठीक है? बाकी बहुत सारे और भी सिग्निफिकेंस है। 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक पीस है, आपके घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, आपके मन की शांति है। और 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है मदर को, माता को, ठीक है? तो हम ऐसा कौन-सा उपाय करें कि जिसके पास खुद का घर नहीं है, जिस लोगों के पास, अगर उसको घर बनाना है तो वो क्या कर सकते हैं? तो लेट्स सपोज़ आपके 4th हाउस में सन है, ठीक है? तो 4th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, वो जिस देवी को रिप्रेजेंट करता है, उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। ये चीज़ करने से 100% गारंटेड है कि आपको रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगी खुद का घर बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो लेट्स सपोज़ 4th हाउस में सन बैठा है आपका, सूर्य बैठा है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा का कारक है, सोल का कारक है। आपकी सोल जर्नी दिखाता है सूर्य, ठीक है? और सबसे जो आत्मा, अनात्मा, प्रकृति की बातें हुई है, वो कौन से ग्रंथों में हुई? अपनी वेदों में हुई है। अपने जो 4 वेद हैं और वेदों की माता गायत्री है। तो जिस किसी का भी 4th हाउस में सन बैठा है, उसको गायत्री माता की आराधना करनी चाहिए। गायत्री माता के मंत्र चैंट करने चाहिए, गायत्री माता के पाठ करने चाहिए इस नवरात्रि में। तो जल्द से जल्द 4th हाउस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके वो सॉर्ट आउट हो जाएँगे। लेट्स सपोज़ वहाँ पे मंगल बैठा है। मंगल मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर 4th हाउस में मार्स बैठा है, तो ये बंदे के लिए तो सारी चीज़ें बाद में, सबसे पहले मंगल के रिलेटेड जो माता जी है ना, उनकी आराधना ना कि सिर्फ़ घर बनाने के लिए, बट डेली रूटीन में उठने के बाद तुरंत उसको उसकी आराधना करनी चाहिए। बिकॉज़ मंगल क्या है? मंगल गुस्से का कारक है, एनर्जी का कारक है। अगर मंगल आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, समझ लो आपको घर में शांति मिलेगी ही नहीं मिलेगी। ठीक है? आपकी मन की शांति भंग हो जाएगी, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। बहुत 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 मीन्स होते हैं ना कुछ लोग कि जैसे ही घर में आते हैं, यार कुछ पसंद नहीं, घर से बाहर निकलता हूँ मुझे शांति रहती है। ये 4th हाउस मंगल वाले लोग हैं, ठीक है? तो अगर आपके 4th हाउस में मंगल बैठा है ना, आपको आपके कुल देवी की आराधना करनी चाहिए। कुल देवी की आराधना के बिना आपका ये मंगल आपको शांति से जीने नहीं देगी। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है, जो भी 4th हाउस मंगल लेके बैठे हैं, अपनी कुल देवी की आराधना डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए। तो 4th हाउस रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट हो जाएँगे। अगर घर नहीं है तो घर भी बन जाएगा, मन की शांति नहीं है वो भी मिल जाएगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको गति प्रदान होगी। आपको लाइफ में आगे क्या करना है उसका डायरेक्शन आपको मिलेगा, क्योंकि 4th हाउस गति प्रदान करता है, डायरेक्शनल सपोर्ट देता है। ठीक है? लेट्स सपोज़ अभी 4th हाउस में किसी के सैटर्न है, सैटर्न कौन है? सैटर्न रात रात का कारक है, जो शाम होती है ना, शाम का टाइम सैटर्न का होता है, रात का टाइम सैटर्न का होता है। तो जिसके भी 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, उसको काली माँ की आराधना करनी चाहिए, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं 4th हाउस में मून बैठा है, ठीक है? अगर 4th हाउस में मून बैठा है, आपको पार्वती माता की आराधना करनी चाहिए। आद्य शक्ति है वो, गौरी माता है, जो भी बोलो, आद्य शक्ति, गौरी माता, पार्वती जी, सब मून रिलेटेड है। तो किसी का भी 4th हाउस में मून बैठा है, उनको पार्वती माता की आराधना करनी चाहिए, ठीक है? फिर अपन बात करते हैं, कितने 4 प्लैनेट हो गए, सन, मार्स, सैटर्न, मून। अ, अभी बात करते हैं वीनस की। अगर आपके 4th हाउस में वीनस है, एक्चुअली पराशरी ज्योतिष में तो वीनस को यहाँ पे दिग्बली बोला गया है। बहुत ही अच्छा है जातक के लिए, अगर 4th हाउस में वीनस बैठा है, उसको लग्ज़री के लाइफ में कभी कमी नहीं होगी। और आप अगर वीनस लेके बैठे हो, आपको आपका खुद का घर बनाना है, आपको वीनस अल्टीमेटली रिलेटेड टू माँ लक्ष्मी, आपको लक्ष्मी माता की आराधना करनी चाहिए। आप श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, ठीक है? लक्ष्मी माता का जो भी मंत्र है उसको आप डेली बेसिस पे चैंट कीजिए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है 4th हाउस की रेमेडी के लिए, ठीक है? 5 प्लैनेट हो गए। अभी अ, आते हैं मर्क्यूरी के ऊपर। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी एजुकेशन है। मर्क्यूरी ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञान जुपिटर से आता है। मर्क्यूरी आपकी एजुकेशन है। मर्क्यूरी यानी बुध।
बुध आपकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदार कारक ग्रह है। अगर बुध आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो पढ़ाई लिखाई किससे हम रिलेट करते हैं, कौन से माता जी से रिलेट करते हैं, सरस्वती माता से। आपको सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए। फिर आता है जुपिटर। अगर जुपिटर है आपके फोर्थ हाउस में, आपको तारा देवी की आराधना करनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है राहु। आप समझ लो, अगर राहु आपके फोर्थ हाउस में है, राहु किसका कारक है पता है आपको? राहु दुर्गति का कारक है। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, अचानक से कुछ हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर राहु आपकी कुंडली में एक्टिव हो गए हैं, तो राहु के लिए सबसे बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, चाहे वो फोर्थ हाउस में बैठा हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, राहु का मेन काम ही है दुर्गति करवाना, प्रगति को रोकना। तो अगर दुर्गति को रोकना है तो कौन आपको हेल्प करेगा? दुर्गा माता। आपको दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए। ठीक है। आप कोई भी बंदा अगर राहु की महादशा से भी निकल रहा है तो उसको दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए, दुर्गा चालीसा करनी चाहिए। दुर्गा जी का मंत्र है ओम दुम दुर्गे नमः, उसका रटन करना चाहिए। ठीक है, लाइफ काफ़ी बैलेंस चलेगी आपकी। फिर आता है केतु लास्ट। ठीक है, अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु है, आप चामुंडा माता की आराधना कीजिए। ठीक है, तो ऐसे अपने 9 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स एक एक करके मैंने आपको बता दिया। अगर आपके फोर्थ हाउस में ये 9 प्लैनेट्स है तो आप किस देवी की आराधना कर सकते हैं जिससे आपको फोर्थ हाउस के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट हो जाए। ठीक है, और ये 100% काम करेगा, क्योंकि कुदरत ने ही आपको वो दिया हुआ है। आपको सिर्फ अलाइन करने की ज़रूरत है कि मुझे किसकी आराधना करनी चाहिए। इस हाउस के रिलेटेड अगर मेरी कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद आएगा, और जिन लोगों को घर चाहिए, अपना खुद का घर बनाना है, उनके लिए तो ये वरदान है रेमेडी। ठीक है, आप करके देखिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको इस रेमेडी से फ़ायदा 100% होगा। ठीक है जी, धन्यवाद।